इस दुनिया की सारी बातें झूठी हो सकती है, पर इस सच्चाई को कोई नहीं झुठला सकता है कि जो इंसान इस दुनिया में आया है, एक न एक दिन उसे इस दुनिया से जाना जरूर पड़ेगा। पर सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब कोई इंसान बेवक्त या फिर बेवजह इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, जिसका अफसोस सारी ज़िंदगी रह जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हशमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है पंजाब प्रदेश की। पंजाब का एक ज़िला पड़ता है लुधियाना, और इसी लुधियाना का एक थाना पड़ता है डाबा। डाबा थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आता है गगन नगर, और इसी गगन नगर कॉलोनी का रहने वाला गुलशन गुप्ता। गुलशन जिसकी उम्र है लगभग 23 साल के आसपास। दरअसल गुलशन के पिता कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। गुलशन की मां का नाम है सोनी देवी। गुलशन जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। बात कर रहा हूं मैं 16 सितंबर 2023 के शाम के करीब 8 बजे के आसपास, जब गुलशन ड्यूटी कर शाम के वक्त अपने घर पे पहुंचता है। जब अपने मोबाइल को चेक करता है तो मालूम चलता है कि उसके मोबाइल पे एक ही नंबर से 3 मिस कॉल आया था। दरअसल फ़ोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि गुलशन का ही जिगरी दोस्त राहुल था। राहुल जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, जो उसी के इलाके का रहने वाला है। गुलशन जब अपने दोस्त राहुल के नंबर पर फ़ोन करता है तो राहुल गुलशन से कहता है कि तुम तुरंत मेरे घर पे आ जाओ। दरअसल हम दोनों को एक साथ कहीं जाना है। गुलशन अपनी माँ से कहता है कि मैं राहुल के घर पे जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आता हूँ। गुलशन अपनी बाइक लेकर राहुल के घर पे पहुँच जाता है। वहाँ पे राहुल और गुलशन बैठ करके थोड़ी देर बातचीत करते हैं। उसके बाद से गुलशन अपनी बाइक राहुल के घर पे ही छोड़ देता है, और राहुल अपनी सफ़ेद कलर की स्कूटी पे गुलशन को लेकर अपने घर से निकल जाता है। राहुल के पिता का नाम है सूरज सिंह। राहुल अपने माता पिता से कहता है कि हम दोनों बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आते हैं। करीब 9 बजे के आसपास राहुल और गुलशन एक साथ ही स्कूटी से घर से निकलते हैं, पर 2 घंटे तक भी जब घर वापस नहीं आते हैं तो सूरज सिंह अपने बेटे राहुल के नंबर पर फ़ोन करते हैं, पर अब राहुल का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। इसीलिए सूरज सिंह उसके दोस्त गुलशन के नंबर पर फ़ोन करते हैं, लेकिन गुलशन का भी नंबर स्विच ऑफ ही बताने लगता है। लगातार दोनों के नंबर पर जब बार बार फ़ोन किया जाता है, दोनों का मोबाइल जब ऑन नहीं होता है, उसके बाद से सूरज सिंह के जितने भी जानने वाले लोग होते हैं सबके नंबरों पे फ़ोन करते हैं और अपने बेटे और गुलशन के बारे में पूछताछ करते हैं, पर इसके बावजूद भी दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए सूरज सिंह और गुलशन की मां सोनी देवी दोनों की हर जगहों पे तलाश करते हैं। पूरी रात गुजर जाती है, पर अगली सुबह तक भी ना तो उन दोनों का मोबाइल ऑन होता है और ना ही घर वापस आते हैं। इसीलिए अगले दिन 17 सितंबर 2023 को सुबह 10 बजे के आसपास सोनी देवी और सूरज सिंह डाबा थाने में जाते हैं और दोनों का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज करती है, साथ ही साथ गुलशन और राहुल की हर जगहों पर तलाश करना शुरू करती है। पुलिस अभी इधर दोनों की तलाश कर ही रही थी, तभी सूरज सिंह के नंबर पर एक व्यक्ति फ़ोन करता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति सूरज से कहता है कि दरअसल डिब्बा रोड स्थित कूड़ा डंप के किनारे राहुल की स्कूटी और उसका मोबाइल पड़ा है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति जैसे इस तरह की बातें सूरज से कहता है, सूरज ये सारी बातें जाकर के पुलिस को बताता है। पुलिस सोनी देवी और सूरज को लेकर घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि वाकई में वहां पे सफ़ेद कलर की स्कूटी और एक मोबाइल पड़ा है जो बंद अवस्था में था। सूरज सिंह जब उस स्कूटी और मोबाइल को देखता है, देखकर पहचान लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब ये स्कूटी और मोबाइल मेरे बेटे राहुल का ही है। पुलिस जब उस मोबाइल को ऑन करती है, मोबाइल ऑन हो जाता है। इसीलिए पुलिस अब उस मोबाइल के कॉल हिस्ट्री को चेक करती है तो मालूम चलता है कि राहुल ने एक नंबर पर आखिरी बार बातचीत किया था। दरअसल उसी नंबर से एक दिन पहले राहुल के नंबर पर 3 बार फ़ोन आया था। पुलिस जब उस नंबर पर फ़ोन करती है, रिंग भी जाता है और एक लड़का फ़ोन उठाता है। पुलिस जब उस लड़के से उसका नाम पूछती है तो वो लड़का अपना नाम अमर यादव बताता है।
पुलिस जब अमर के बारे में सूरज सिंह से पूछताछ करती है तो सूरज सिंह अमर का नाम सुन के ही एकदम से चौंक जाता है। सूरज सिंह अमर के बारे में बहुत सारी बातें पुलिस को बताता है। दरअसल सूरज सिंह पुलिस वालों से कहता है कि साहब अमर गुलशन और राहुल के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानता होगा। सूरज सिंह जैसे ही अमर के बारे में पुलिस को बताता है, पुलिस अमर के पास पहुंच जाती है। अमर जो इसी डीबा रोड स्थित रॉयल गेस्ट हाउस में नौकरी करता है। पुलिस जब रॉयल गेस्ट हाउस में पहुंचती है, पुलिस की वहां पे मुलाकात अमर से हो जाती है। अमर जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो देखने में बेहद ही पतला दुबला, लेकिन अमर जब पुलिस वालों को अपने सामने देखता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। पुलिस अमर से राहुल और गुलशन के बारे में पूछताछ करती है। इस पे अमर पुलिस के सवालों का कोई जवाब नहीं देता है। इसीलिए पुलिस अमर को एक जोर का तमाचा लगा देती है। पुलिस जैसे ही तमाचा मारती है, अमर सारी सच्चाई बता देता है। दरअसल अमर पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैंने उन दोनों को मार दिया है। मारने की बात जैसे ही कहता है, ये सुन करके सूरज और सोनी देवी चीख चीख करके रोने लगते हैं। लेकिन अमर जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद सिवाय अफसोस के अलावा किसी के पास और कुछ भी नहीं रह जाता है। राहुल जो अपने माता पिता का इकलौता संतान है, सूरज सिंह जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, ठीक ठाक पैसा भी कमाते हैं। चूँकि राहुल उनका इकलौता संतान है, इसीलिए राहुल के माता पिता अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। राहुल भी एक प्राइवेट कंपनी में HR पद की नौकरी करता है। लेकिन राहुल जब नौकरी करने लगता है, ठीक ठाक जब पैसे कमाने लगता है, सूरज सिंह अपने बेटे की शादी करने के लिए एक लड़की का तलाश करना शुरू कर देते हैं। दरअसल सूरज सिंह अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द सिर्फ इसलिए कराना चाहते हैं ताकि घर में जब बहू आ जाएगी, उनकी पत्नी को काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। इसीलिए जब एक लड़की के तलाश करना शुरू करते हैं सूरज सिंह की, ये तलाश भी बहुत जल्द पूरी हो जाती है और फिर उन्हें स्नेहा मिल जाती है। स्नेहा जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, जो जमालपुर थाना के अंतर्गत मुंडिया इलाके की रहने वाली है। स्नेहा के पिता का नाम है अजय सिंह। स्नेहा जैसे ही पसंद आ जाती है, फरवरी 2023 में सूरज अपने बेटे राहुल और स्नेहा की सगाई कर देते हैं और शादी की तारीख फरवरी 2024 में रखी जाती है। लेकिन राहुल जब पहली बार सगाई के दौरान स्नेहा को देखता है तो स्नेहा की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसका दीवाना हो जाता है। जब सगाई हो जाती है, उसके बाद से राहुल और स्नेहा अक्सर एक दूसरे के साथ फ़ोन के जरिए बातचीत करना शुरू करते हैं। जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं, आखिरकार बातचीत करते करते राहुल और स्नेहा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों उस समय का इंतज़ार करने लगते हैं कि आखिरकार वो समय कब आएगा जब हम दोनों एक हो जाएं। धीरे धीरे समय गुजरना शुरू होता है, पर जैसे ही 3-4 महीने का समय गुजरता है, एक दिन राहुल का दोस्त गुलशन गुप्ता जब अपना इंस्टाग्राम चेक कर रहा था, अचानक उसके मोबाइल के स्क्रीन पे एक फ़ोटो आ जाता है। दरअसल वो फ़ोटो किसी और का नहीं बल्कि स्नेहा का ही था। स्नेहा जो एक लड़के के साथ गले में गला मिलाकर फ़ोटो खिंचवाई थी। जैसे ही इधर गुलशन गुप्ता उस फ़ोटो को देखता है, देखकर पहचान जाता है और इस फ़ोटो को ले जाकर के अपने दोस्त सूरज को दिखाता है। सूरज जब उस फ़ोटो को देखता है तो गुलशन गुप्ता से कहता है कि ये स्नेहा वही है जिसकी शादी राहुल से तय हुई है। उसके बाद से सूरज और गुलशन गुप्ता वो फ़ोटो ले जा कर के राहुल को दिखाते हैं। राहुल जब उस फ़ोटो को देखता है, देखकर उसकी आंखों पे यकीन ही नहीं होता है। राहुल तुरंत ही स्नेहा के नंबर पे फ़ोन करता है और उस फ़ोटो के बारे में पूछताछ करता है। जब उस लड़के के बारे में पूछताछ करता है, स्नेहा भी राहुल से सारी सच्चाई बता देती है। कहती है कि जब मेरी शादी तय नहीं हुई थी, दरअसल मैं उस लड़के से प्रेम प्रसंग करती थी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अमर यादव ही था। लेकिन स्नेहा राहुल से कहती है कि मेरी बातों पे यकीन करो, जब से मेरी शादी तय हुई है मैंने अमर से बातचीत करना बंद कर दिया है। लेकिन अमर बार बार मुझे फ़ोन करता है और परेशान भी करता है। स्नेहा जैसे इस तरह की बातें राहुल से कहती है, राहुल को भी लगता है कि स्नेहा सच बोल रही है। राहुल स्नेहा के बातों पर यकीन कर लेता है और फिर उसी इंस्टाग्राम के ज़रिए अमर से कांटेक्ट करता है
और अमर को धमकी देते हुए कहता है कि मेरी स्नेहा से शादी तय हो गई है, बेहतर है तुम स्नेहा को भूल जाओ। लेकिन जैसे इस तरह की धमकी देता है, अमर भी एकदम से गुस्से में आ जाता है। कहता है कि तुमसे पहले मैं स्नेहा से प्यार करता था और तुम्हारी वजह से स्नेहा मुझे छोड़ चुकी है। बेहतर है कि तुम स्नेहा को भूल जाओ, वरना याद रखना स्नेहा के प्यार में मैं इस हद तक अपने कदम को उठा लूँगा कि शायद उसका अंदाज़ा खुद मुझे भी नहीं है। अमर जब इस तरह की धमकी राहुल को देता है, राहुल भी वो धमकी हल्के में ले लेता है, लेकिन साथ ही साथ अमर के बारे में अपने पिता सूरज सिंह से बता देता है। इधर सूरज सिंह को भी जब अमर के बारे में मालूम चलता है, इस बात को काफ़ी हल्के में लेते हैं और अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर तुम्हारी शादी हो गई, अमर सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन अमर वैसा लड़का नहीं था। दरअसल अमर, जो बिहार के दरभंगा जिला का रहने वाला है, एक नौकरी की तलाश में लुधियाना शहर में आया था और यहीं पे किराए का कमरा लेकर एक नौकरी करता था। पर जैसे ही कुछ साल का समय गुजरा, आखिरकार अमर को रॉयल गेस्ट हाउस में नौकरी मिल गई। दरअसल ये रॉयल गेस्ट हाउस एक डीसीपी का है जो उत्तर प्रदेश में सर्विस करते हैं। अमर जब रॉयल गेस्ट हाउस में नौकरी करना शुरू करता है, अपना धाक डीसीपी के जैसे ही दिखाना शुरू करता है। अमर कई तरीके के गैर कानूनी भी काम करता है। उसका कई बिगड़े हुए लड़कों के साथ में दोस्ती भी होता है। इधर राहुल के लाख समझाने के बावजूद भी अमर स्नेहा के पास फ़ोन करना बंद नहीं करता है। जब उसकी बात नहीं मानता है, राहुल एक दिन फिर से अमर के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे धमकी देता है। लेकिन दोबारा जब धमकी देता है, अमर एकदम से गुस्से में आ जाता है और अमर उसी दिन सोच लेता है कि अब जब तक मैं राहुल को इस दुनिया से नहीं हटा देता, तब तक स्नेहा मेरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए अब अमर राहुल को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। उसके बाद से अमर अब राहुल को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और अपने इस षड्यंत्र में अमर अपने 4 दोस्तों को भी शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम है अभिषेक, दूसरे का नाम है अनिकेत, तीसरे का नाम है गोलू और चौथे का नाम है सनोज, जो शेषपुर इलाके का रहने वाले हैं। जैसे ही अपना षड्यंत्र बना लेता है, 15 सितंबर 2023 को राहुल के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे मिलने के लिए रॉयल गेस्ट हाउस में बुलाता है। फ़ोन तो करता है, राहुल उससे बातचीत भी कर लेता है, लेकिन अमर से मिलने के लिए नहीं जाता है। उसके बाद से अमर राहुल के नंबर पे 3 बार फ़ोन करता है, लेकिन राहुल उसका फ़ोन ही नहीं उठाता है। इधर जब अमर को पूरा यकीन हो जाता है कि राहुल उससे मिलने के लिए नहीं आएगा, 16 सितंबर 2023 के शाम के वक्त फिर से राहुल के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि मेरे पास स्नेहा का एक आपत्तिजनक वीडियो है। अगर तुम चाहते हो कि मैं वो वीडियो सोशल मीडिया पे ना पोस्ट करूं, तुम आकर मुझसे मिलो और वीडियो लेकर के जाओ। जैसे ही आपत्तिजनक वीडियो की बात कहता है, ये सुन कर के राहुल भी एकदम से परेशान हो जाता है और उसी वक्त अपने दोस्त गुलशन गुप्ता के नंबर पे फ़ोन करता है। उस वक्त तो गुलशन फ़ोन नहीं उठाता है। रात्रि के 8 बजे जब गुलशन से बात हो जाती है, गुलशन को अपने घर पे बुलाता है। गुलशन जब राहुल के घर पे जाता है, राहुल गुलशन को अपनी स्कूटी के साथ लेकर के सीधे रॉयल गेस्ट हाउस पे पहुंच जाता है अमर से मुलाकात करने के लिए। लेकिन जब अमर से मुलाकात करने के लिए जाता है, इधर अमर अपने 4 दोस्तों को वहां पे बुला चुका था। जैसे ही राहुल वहां पे पहुंचता है, अमर और राहुल के बीच स्नेहा को लेकर ही झगड़े तकरार शुरू होता है। झगड़े तकरार कुछ इस प्रकार से बढ़ जाता है कि अमर अपने होटल के अंदर से एक भारी सरिया उठा करके लाता है और उसी सरिये से राहुल के सर पे काफ़ी तेज से वार कर देता है, जिसकी वजह से राहुल काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है। उसके बाद से अमर अपने पास से एक तेज धार हथियार निकालता है और उस हथियार को राहुल के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से राहुल की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। ये सारा नज़ारा गुलशन गुप्ता वहीं पे खड़े होकर के देख रहा था। गुलशन देखता है कि जब उसका दोस्त इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, गुलशन भी डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अमर के 4 दोस्त जाकर गुलशन को पकड़ लेते हैं। दरअसल अमर गुलशन को नहीं मारना चाहता था, लेकिन गुलशन ने अपने नज़रों के सामने सब कुछ देख लिया था और इसका चश्मदीद गवाह मात्र इकलौता गुलशन ही था। इसीलिए अब अमर अपने आप को बचाने के लिए
अपने दोस्तों के साथ मिलकर गुलशन को भी मार डालता है। उसके बाद से दोनों की डेड बॉडी को एक कंबल में लपेट लेते हैं और फिर राहुल के ही स्कूटी पे लोड करके वहाँ से बुढ़ा नाले के किनारे पे पहुँचते हैं और नाले में दोनों की डेड बॉडी को फेंक देते हैं। उसके बाद से राहुल की स्कूटी लेकर के अमर फिर से रॉयल गेस्ट हाउस पे पहुँच जाता है। उसके बाद से राहुल का स्कूटी लेकर के डिब्बा रोड स्थित कूड़ा डंप के पास ले जा कर के स्कूटी डाल देता है और साथ ही साथ राहुल का मोबाइल भी वहाँ पे रख देता है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। उसके बाद से अमर के चारों दोस्त जब अपने घर के लिए निकलते हैं, अमर गुलशन का मोबाइल अपने चारों दोस्तों को दे देता है। जब ये चारों गुलशन का मोबाइल लेकर के जाते हैं तो रास्ते में ही उसे एक सड़क किनारे फेंक देते हैं। वाकई में अमर जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस अमर के ही तहरीर पे उसके बताए हुए जगह पर लेकर के जाती है और वहाँ से दोनों की डेड बॉडी को बरामद करती है। जैसे ही दोनों की डेड बॉडी इधर सूरज सिंह और सोनी देवी देखते हैं, देख करके चिक चिक करके रोने लगते हैं। उन्हें अपने आंखों पे यकीन ही नहीं होता है कि उन दोनों का बच्चा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने इन 5 आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।